नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। कन्नौज से चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने तिरवा में नायब तहसीलदार के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने तहसीलदार के घर से लाइसेंसी रिवॉल्वर, 90 कारतूस और घर का सारा सामान चुरा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खुल नहीं रहा था, इस ताले पर प्रहार किया गया था पहले, तो वो ताला तोड़ना पड़ा मुझे। ताला तोड़ के अंदर आया तो देखा सारा सामान बिखरा हुआ है और ऊपर का दरवाज़ा जो जीने का था वो तोड़ करके अंदर घुसे थे लोग, क्योंकि ये ताला टूट नहीं पाया जो हमारे मेन दरवाजे पर लगा था। क्या ले क्या गए? मेरी लाइसेंसी पिस्टल ले गए, तमाम कारतूस थे उसमें और छोटी मोटी घरेलू चीज़ें उपयोग की वो ले गए और नकदी 5-7 हज़ार रुपये। वहीं शिवपुरी कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पोहरी क्षेत्र के धनीराम धाकड़ ने शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी से सहायता राशि की गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2022 को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़ने आए थे, तब कराहल के कार्यक्रम स्थल पर प्याऊ का मंच टूटने से उनके दोनों पैर टूट गए थे, लेकिन उन्हें आज तक कोई भी सहायता राशि नहीं मिली। तभी से वो अपने पैरों पर भी नहीं चल पा रहे। जन सुनवाई में आज साहब कोई नहीं सुने तई। क्या हो गया तुम्हें? क्या ये पार्ट टूट गए मोदी के प्रोग्राम में हैं? मोदी के प्रोग्राम में पार्ट टूट गए दोनों। प्रोग्राम में टूट गए। मोदी जी के 17 सितंबर को क्या हुआ था? क्या प्रोग्राम हुआ था? सीता का प्रोग्राम हुआ था। तो तुम क्यों पहुंच गए वहाँ पर? हमें बोले गए हाँ। सेक्रेटरी साहब, हाँ, पैर कहाँ से टूटा तुम्हारा? पैर टूटा तखत की पार्टी से, तखत के बगल में खड़े थे, तखत की पार्टी तो गांव में टूटा क्या? वहाँ पर प्रोग्राम में टूटा था? नहीं वही प्रोग्राम में तखत कूलर पड़ गया, कूलर भी तोड़ डालो मेरे सामने और मेरे पैर भी टूटे। तो कोई अब जो चाहते हैं आज कोई सहायता राशि किसी ने भी नहीं दी। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? जहाँ नहीं दो मैंने एक जहाँ पहली बार आया कहाँ दिया? एसडीएम को दिया था वहाँ आवेदन? कितों नहीं दो, मैंने तो मंत्री साहब से बोले थे। वहीं हरदा के रामकृष्ण पटेल बीजेपी में शामिल हुए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल के निवास पर बीजेपी पार्टी में सदस्यता ली। इस दौरान कमल पटेल ने बताया कि विकास के दम पर विधानसभा चुनाव में विजयी होगी। कांग्रेस ने धोखा दिया है, किसानों को न बीमा दिया है, 15 महीने से सरकार में है लेकिन किसान के साथ छलावा किया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। किसान सम्मान निधि किसानों की दुनिया ही बदल दी है, उन्होंने इस दौरान कहा। जिले के पूर्व विधायक स्वर्गीय नन्हेलाल जी पटेल, जो 10 साल हरदा का प्रतिनिधित्व किया विधानसभा का और गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े प्रदेश के नेता, उनके बड़े बेटे रामकृष्ण पटेल जी, जो भुआना गुर्जर समाज के 15 साल अध्यक्ष रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के समक्ष शामिल हुए। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ। उनके साथ सैकड़ों हजारों गुर्जर समाज के लोग और बाकी क्षेत्र के लोग भी, क्योंकि ये सबसे प्रतिष्ठित परिवार हमारे जिले का और हम सबके प्रेरणा स्रोत थे नन्हेलाल पटेल जी, और वो आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। मैं उनका स्वागत करता हूं। इससे भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़ेगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हरदा में बहुत मजबूत है, लेकिन रामकृष्ण पटेल जी के आने से और मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। दतिया जिला कलेक्टर संदीप माकिन ने न्यू कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले भर से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर जन सुनवाई में उनके साथ जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव और एसडीएम रुपेश उपाध्याय सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई जन सुनवाई में कलेक्टर के पास करीब 100 से ज्यादा आवेदन आए। इसमें अधिकांश मामले राजस्व और भूमि विवाद से जुड़े हुए थे। कई स्थानों पर भूमि नामांतरण की समस्या थी, तो कई जगहों पर जमीन संबंधी नकल फरियादी पक्ष को नहीं मिल रही थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास से संबंधित भी कुछ समस्याएं जन सुनवाई में आई थी।
वहीं कटनी जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले की नदियां उफान में हैं और नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। ऐसे ही एक नज़ारा कटनी शहर से लगा सामने आया। आपको बता दें कि गांव सरसवाही में देखने को मिला है, जहां पर नदी पर बने पुल के ऊपर से इसे लगातार पानी बारिश का बह रहा है। वहीं पुल के रास्ते से तकरीबन 5 से 6 गांव के लोगों का आवागमन होता है और जिले में लगातार बारिश में पुल के ऊपर पानी आ चुका है। ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। इसके बावजूद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन की इन नदियों के बारे में जानकारी होने के बावजूद ग्रामीणों को नदी न पार कराने का कोई भी आदेश अभी तक नहीं दिया गया और ना ही मौके पर कोई अधिकारी या कर्मचारी पहुंचे हैं। वहीं महिला कांग्रेस सेवालदा प्रदेश अध्यक्ष रिंकी रघुवंशी लटेरी पीड़ित परिजनों से मिलने, उनका हाल चाल जानने लटेरी पहुंची। पिछले रविवार को निशा कुशवाहा ने आत्महत्या की कोशिश की थी। विशेष समुदाय के युवक द्वारा निशा कुशवाहा को परेशान किया जा रहा था। उसी को लेकर रिंकी रघुवंशी निशा कुशवाहा के परिजनों से मिलने पहुंची और परिजनों से मिलकर उनको आश्वासन दिया कि वो उनके साथ हैं, उन्हें न्याय दिलवाएंगी, जो दोषी होगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगी। अपराधी की कोई ना ही तो जाति होती है और ना ही धर्म होता। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी से कभी उसका परिवार नहीं कहता कि अपराध किया जाए। एक अपराधी के लिए उसके पूरे परिवार को सजा देना वास्तव में बहुत गलत है। और अभी तो ये जांच का विषय है, अभी तो इस पर जांच चल रही है। प्रशासन ने जो किया है वो बहुत गलत है। और लटेरी में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक घटना देखने को आई कि मैं तो यही कहूंगी कि वो विधायक के संरक्षण में पल रहे हैं जो असामाजिक तत्व है। तो ये उनको किसने अधिकार दिया कि वो किसी भी परिवार के साथ या किसी भी व्यक्ति की ये पुष्टि कैसे कर सकते हैं ये अपराधी है या नहीं? ये पुष्टि करना प्रशासन का काम है और चूंकि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था, उनको किसने अधिकार दिया तोड़फोड़ करने का? जैसा कि लटेरी में प्रोटेस्ट चल रहा था और अधिकतर कई केसों में देखने को मिला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहे पर अक्सर जाम लगाया जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस प्रकार प्रोटेस्ट करने के आप पक्ष में कहाँ तक है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट करने वाली बात है ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम जहाँ हमको लगता है कि जरूरी है अपनी बात रखना वहीं रखते हैं। ये संस्कृति तो भारतीय जनता पार्टी की है और विशेषकर सिरोन के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की है। उनके लिए वहीं एक दिवसीय दौरे पर बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सुमित्रा दहिया शिवपुरी आई, जहां उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं शिवपुरी के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए उन्हें मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दुर्घटना पर सवाल जब पूछे गए तो सुमित्रा दहिया ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में निर्भया कांड जैसी घटनाएं हुई, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आरोपियों को फांसी की सजा हुई है। पुलिस और सरकार की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अपना काम कर रही है। देरी की बात नहीं होती। कभी कभी क्या देखो, विरोधियों का तो मैं कहती हूँ कि मगरमच्छ की तरह है। जब गर्मी आती है तो एसी में मगरमच्छ पानी में लेटे रहते हैं और जब खाने की मलाई खाने का टाइम आता है, सूखा पड़ जाता है तो ये बाहर निकल कर आते हैं। आप ये देखिए, वो विरोधी बात कौन कर रहे हैं? वो विरोधी जिन्होंने 70 साल से देश को लूटा है। आप मणिपुर की बात जहां करते हैं कि आप याद करिए जब निर्भया का रेप हुआ था, दिल्ली का कांड भूले ना हो। आप महाराष्ट्र में एक ट्रक ड्राइवर ने रेप किया था, मोदी जी ने तुरंत उनको फांसी का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर की तुलना ना ही राजस्थान से नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल मैं कहूंगी नहीं की जाती है। और निसंदेह कहूंगी कि बहुत दुख है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ दोनों गुट में बातें चली हुई हैं, दोनों ग्रुप के पकड़े भी गए। आज ये जब पता लगा है, जब भी ये हुआ है मणिपुर का, तो आप देखिए ना, गुनाहगार पकड़े भी गए। पहले तो गुनाहगार पकड़े भी नहीं जाते थे। आप कहते हो निर्भया जैसा कांड कभी हो सकता है क्या? उनको फांसी किसने दी? फांसी मोदी जी के नेतृत्व में दी, कांग्रेस के टाइम पे नहीं दी। देरी की बात नहीं होती। वहीं शिवपुरी जिले के कुंवरपुर पंचायत के बुधवारी गांव में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक लखनगिरी पर महिला शिक्षिका द्वारा षड्यंत्र रचकर झूठी शिकायत
जन सुनवाई में की गई, जिसके चलते गांव के कुछ लोगों ने जन सुनवाई में पहुंचकर महिला शिक्षिका के खिलाफ कलेक्टर को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि महिला शिक्षिका कभी कभी स्कूल आती हैं, जबकि शिक्षक लखनगिरी हर रोज स्कूल आते हैं। शिक्षक लखनगिरी ने जब महिला शिक्षिका की गैरहाजिरी लगाई तो महिला शिक्षिका ने षड्यंत्र कर सरस्वती माता और भारत माता की तस्वीरों सहित महापुरुषों की तस्वीरों को बाथरूम में रखकर वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। अर्जी समस्या है, जब मार्शल के ऊपर झूठा इल्जाम लगा है। किसने? रचनान। कौन है ये रचना? मार्शल। क्या था इल्जाम लगाया? अरे के मेरी तुमने शिकायत कर दी है और छीड़े मेड़े की बात करते कोई छीड़े मेड़े की बात ही नहीं होती हैं। और हम से में हते और 2 जने और हते, बच्चे हते स्कूल में और बच्चे ही इल्जाम लगा रहे। और 7 तारीख में पढ़ा भी गई, महीना भर से। अच्छा, महीने भर से नहीं जाती मैडम? कौन पढ़ाता आते? मार्शल पढ़ा। क्या नाम है मार्शल? लखन कौन? गुरुस्वामी। वहीं रेवाड़ी के जिला सचिवालय में हनुमान चालीसा के जयकारे गूंजे और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। 31 जुलाई को मेवात में हुई हिंसा के विरोध में लगातार दूसरे दिन भी हिंदू संगठनों ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीसी एसपी को ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे। डीसी कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। वहीं इस दौरान सचिवालय के भीतर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं अमरवाड़ा केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के लिए अनेकों योजनाएं लाती है, लेकिन अमरवाड़ा कृषि मंडी लाखों रुपए के बने 3 शेड शोभा की सुपारी बनकर रह गए हैं। कृषि में आधारित विधानसभा क्षेत्र पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महीनों हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंडी चालू नहीं हुई है। अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि राज्यपाल और प्रदेश मुखिया के नाम आवेदन लिख दिया गया है। जल्दी कृषि उप मंडी नहीं खुलती है तो किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा कृषि पर आधारित है और सभी किसान मंडी पर आधारित हैं। यहाँ पे अमरवाड़ा में मंडी बंद थी। मैंने पिछले बार भी केंद्र सरकार से निवेदन करके यहाँ पे मंडी की शुरुआत करवाई। अगले दिन ही यहाँ पे जब मैंने पत्र व्यवहार किया तो अगले दिन यहाँ पे मंडी चालू होती है और अब मुझे जानकारी मिल रही है कि दोबारा मंडी बंद हो चुकी है। जो मुझे सुन के काफ़ी दुख भी हुआ कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से मंडी चालू करवाई, दोबारा बंद हो जाती है। तो अभी मैं इसकी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी दोबारा पत्र लिख रही हूँ राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, जो कि यहाँ पे गृह क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि अमरवाड़ा में फिर से मंडी चालू की जाए, क्योंकि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी हमेशा कृषकों और ग्रामीणों के हित में खड़ी रहती है। वहीं शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के गांव भरतपुरा में रहने वाले युवक की लाश बुधना नदी में एक प्लास्टिक के बोरे में मिली। मृतक पिछले 8 दिनों से लापता था। जानकारी के मुताबिक खनियाधाना थाना क्षेत्र के गांव भरतपुरा नोहरा के रहने वाले बालचंद्र अहिरवार 24 जुलाई से लापता थे, जिसकी शिकायत परिजनों ने खनियाधाना क्षेत्र में की थी। गांव के ही रहने वाले जगत सिंह लोधी और धारू रजक पर शक भी जाहिर किया था। शक के आधार पर पुलिस ने जब उन्हें उठाकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया और बालचंद्र अहिरवार की हत्या कर उसकी लाश को बुधना नदी में फेंकने की बात को स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर बालचंद्र की शव को बरामद कर लिया। 27/7/2023 को हमारे पास एक गुम इंसान की रिपोर्ट आई थी, जिसमें गुम इंसान कायम किया था 22 बजे थे। उसी गुम इंसान में उन्होंने 2 पे संदेह जताया था। वो आज हमें रेडी चौराहे पे मिले, जिसे पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करने स्वीकार किया और बताया हत्या करके हमने डेड बॉडी को बुधना नदी में डाल दी। बुधना नदी में तलाश की तो डेड बॉडी रिकवर हो गई थी। डेड बॉडी को फिर PM करा के और उनको आरोपी को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आगे की जांच जारी है। आपका मिट्ठू, क्या मामला है पूरा? ये सब मिल गया है। कौन मिल गया? बालचंद हमारा भाई।
अच्छा। ये कब से लापता था? ये है 24 तारीख से। फिर आपने गुमशुदगी दर्ज कराई थी थाने में? सब कराई थी। फिर कैसे पता चला ये जो डेड बॉडी मिली है इसकी? ये सब 2 आदमी हमारा ने बने रास्ता में मिले, उन्हें थोड़ा पता पड़ा तो बिन्ने हमसे कही। जब हम वहाँ से हमने फिर उसकी ढुलाई करी तो कोई पता नहीं पड़ा। फिर इसके बाद वहाँ से फिर जाके हमें सख्ती। किसकी सख्ती? जगह सिंह की। जगह सिंह ने फ़ोन करके भाई बुलाओ है खनिया थाने से। अछमनी तक पहुँच गए। अछमनी से फिर ये नदी तक आ गए। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में निर्मित हवाई पट्टी के संचालन और विकास के कार्यों को अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने अपने हाथों में ले लिया है। कलेक्टर संदीप माकिन ने यहां बताया कि पूर्व में दतिया की हवाई पट्टी के संचालन और विकास कार्यों का अनुबंधन स्टार एयरलाइंस कंपनी के जरिए 2017 में अपने हाथों में लिया गया था, लेकिन स्टार एयरलाइंस कंपनी ने यहाँ कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं किया, ना ही यहाँ नए विमानों की आमद हुई। इसलिए प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कंपनी का अनुबंध निरस्त कर दिया। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दतिया एयरपोर्ट के विकास और संचालन का काम अपने हाथ में ले लिया है। कलेक्टर संदीप माकिन का कहना है कि अगले 6 से 7 महीने के अंदर यहाँ विकास कार्य पूरे कर लिए जाएंगे ताकि हवाई पट्टी पर नियमित उड़ानों का संचालन फिर से शुरू किया जा सके। मध्य प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग ने स्टार एयरलाइंस कंपनी का अनुबंध खत्म किया है और इसे दतिया जिला प्रशासन के ASI को मंगलवार को सौंप दिया। हवाई पट्टी पहले से ही निर्मित है, जिसका संचालन का कार्य संभवतः 2017 में स्टार एयरलाइंस कंपनी को दिया गया था, लेकिन स्टार एयरलाइंस कंपनी द्वारा उसमें कोई विकास कार्य नहीं किए गए और जो उनको शेड्यूल फ्लाइट्स थी और जो वो था वो भी उन्होंने कोई उसमें कार्य नहीं किया। तो विमानन मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन ने उनका निरस्त करते हुए इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देने को आदेशित किया है। तो आज 1 अगस्त को हम लोग उनको AAI जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको हम लोग इसको हस्तांतरित कर रहे हैं और अगले 6-7 माह में जैसा उन्होंने कहा इसको और विकसित करके फ्लाइट लाने योग्य बना दिया जाए। वहीं बरवाड़ा क्षेत्र में चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा कि 7 दिन के अंदर व्यवस्था को अगर सुधारा नहीं गया तो कार्यालयों पर ताला जड़कर मुख्य मार्ग जाम कर दिया जाएगा। आज हम लोग कनिष्ठ अभियंता बड़वारा जो जेई साहब हैं उनके लिए ज्ञापन था, लेकिन वो कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हमने ज्ञापन उनको नहीं दिया है। माननीय तहसीलदार साहब को इस ज्ञापन का हमने अवगत कराया है कि विगत 7 दिनों में अगर लाइट की समस्या सुचारू रूप से चालू नहीं करता प्रशासन तो हम तहसीलदार साहब का ताला बंद करेंगे, जेई साहब का ताला बंद करेंगे, थाने के ताला बंद करेंगे, CO साहब का ताला बंद करेंगे। देखिए, अभी मौसम भी इस साल खराब है, किसानों को बहुत तकलीफ है, पानी उनको मिल नहीं रहा है, पानी खींचने के लिए बिजली की जरूरत है और बिजली MP भी किसानों को ये मान के चलती है कि हम इनको मुफ्त में दे रहे हैं और इनको बिजली देने का उनका मन नहीं है और इसीलिए तरह तरह के बहाने होते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर खराब, कहीं अधिकारी नदारत। लेकिन ये नहीं चलेगा, आपको बिजली देना आपकी जवाबदारी है। बिजली हमको 24 आवर 3 फेज में चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? आपका ट्रांसफार्मर जल रहा है, उसके पहले आप एक एक्स्ट्रा रखिए वहाँ पर। आप एक कंपनी है, कंपनी फायदा देख के तो काम कर रही है 3 फेज वालों को, लेकिन जहाँ पर किसान की बात आती है तो वहाँ पर एकदम बिजली विभाग उदासीन हो जाता है। उसको लगता है कि हमको इसमें इतना पैसा रिकवर नहीं होगा। देखिए, अभी मौसम भी इस साल खराब है, किसानों को बहुत तकलीफ है, पानी उनको मिल नहीं रहा है, पानी खींचने के लिए बिजली की जरूरत है और बिजली MP भी किसानों को ये मान के चलती है कि हम इनको मुफ्त में दे रहे हैं। कानपुर देहात में देश का भविष्य अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़कों पर कूड़ा बीन रहा है। लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने को मजबूर है। इस उम्र में जिन हाथों में कापी किताब होना चाहिए था, ऐसे बच्चे को मजबूरी में कूड़े के ढेर से कूड़ा बीनना पड़ रहा है। लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने को मजबूर हैं ये बच्चे। कानपुर में इन गरीब बच्चों के भीख मांगते हुए कूड़ा बीनने का मामला सामने आया है, जो आपके अंदर इंसानियत को झकझोर कर रख देगा।
हमारे पापा नहीं कमाते इसमें। क्यों? अब मजबूरी है फिर ना। तो घर में कितने लोग हैं? एक भाई एक बहन हम। तो आपसे भी बड़ा भाई है? हाँ एक बड़ा। मम्मी? मम्मी है। वो क्या करता है? वो यही काम करता है सालन में। अच्छा, तो पढ़ने का मन नहीं होता? अब नहीं होता। अच्छा, जाओ तो ऐसा होता है। देखिए, अगर ऐसा कोई प्रकरण है जो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आ रहा है तो निश्चित ही जो जुवेनाइल जस्टिस है उसमें चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के तहत हम लोग एक जॉइंट टीम के माध्यम से जो श्रम विभाग है और प्रोबेशन विभाग है और एसडीएम के माध्यम से ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करा के बाल कल्याण समिति के सामने रखेंगे और यदि बच्चों को किसी सुधार मतलब किसी बाल गृह में भेजने की आवश्यकता है डिपेंडिंग ऑन दी एज वहाँ पे भेजेंगे और यदि उनके पेरेंट्स को काउंसिल करने की आवश्यकता है तो उसी प्रकार से हम लोग आवश्यकता अनुसार इस तरीके के कोई भी अगर प्रकरण आता है तो उसको गंभीरता से लेंगे। देखिए, वहीं हरियाणा के नूंह में व्हिप और बजरंग दल के शोभा यात्रा पर पथराव और गोलाबारी के विरोध में नगर में प्रदर्शन किया गया। व्हिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन कर अपने आक्रोश का इजहार किया। नगर के गुड़हट्टी चौराहे पर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया। हरियाणा में नून्ह स्थान है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा धार्मिक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस पर अराजक तत्वों के द्वारा और पथराव किया गया, गोलियां बरसाई गई और जिसमें अपने कई कार्यकर्ता घायल हुए और अराजकता का हद पार करके पत्थर बरसाया गया हमारी शोभा यात्रा पर। उसको लेकर के आज पूरे देश के अंदर, केवल यहाँ मिर्जापुर में ही नहीं पूरे भारत वर्ष के अंदर इस तरह के जो है पुतला दहन का आयोजन है। और हम लोग ऐसे जो हमारे देश के लिए जो खतरनाक स्थिति में आज बना रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसे लोगों का हम लोग पुतला दहन करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वहीं रायबरेली में टप्पेबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला गोरबख्शगंज थाना क्षेत्र के नगदिलपुर गांव के पास का है, जहां रामजी पटेल लालगंज रोड पर हरिओम ट्रेडर्स के नाम से गल्ले की दुकान है। दोपहर करीब 12 बजे गल्ला व्यापारी दुकान के पीछे गया हुआ था, तभी उचक्कों ने दुकान में रखा 50,000 रुपया लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि जब दुकानदार वापस आए तो उन्होंने गल्ला खाली देखा, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या नाम है भैया आपका? जी रामजी पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? देदर निवासी। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारी दुकान पे कल मंगलवार 12 बजे 1 तारीख को हमारी दुकान से हम पीछे बाथरूम करने चले गए और बाथरूम करके लौट कर हमारा गल्ला उठ गया था यहाँ पे। लगभग कितने रुपए थे गल्ले में? हमारे गल्ले में 48 से 50,000 रुपये थे। तो इसकी शिकायत कहीं किया अभी? अभी शिकायत नहीं किया है, फिलहाल आज कर देंगे शिकायत इसकी हम। क्या? वहीं हरियाणा के नूंह में साजिश के तहत हुई हिंसा और आगजनी, हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में रायबरेली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिहाद का पुतला दहन करके एनआईए जांच की मांग करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के नूंह में सावन महीने में श्रद्धालुओं के ऊपर जिस तरीके से उपद्रवियों ने शिव भक्तों पर गोलियां चलाई और पेट्रोल बमों से हमला किया, वो निंदनीय है। साथ ही इस पूरे दंगे में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। आज का कार्यक्रम ये है कि मेवात में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर उन्हें
टारगेट करके पथराव किया गया और गोलियां चलाई गई। मतलब इनका ये उद्देश्य है कि हमारी कोई धार्मिक यात्रा पूरे देश में ना निकल सके। तो ये एक देश में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, समाज में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसके विरोध में आज पूरे देश में हर जिले पर बजरंग दल पुतला दहन का और ज्ञापन का कार्यक्रम रखे हुए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इसमें दोषी को सजा मिले और उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा बजरंग दल सड़क पर आकर खुद अपनी समाज की सुरक्षा कर लेगा। जय श्री राम। आज ये कार्यक्रम हमारा ये देशव्यापी एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो यहाँ हरियाणा मेवात में जो घटना घटी है नलंद महादेव मंदिर के पास, जो विश्व हिंदू परिषद ये यात्रा अपनी देखरेख में हर वर्ष करवाता है और इसमें 20-25 हज़ार जिसमें श्रद्धालु आते हैं। वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यात्रा बहुत बड़े पैमाने पर निकलती है। आज तक कभी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन इस बार जो है पूर्व सुनियोजित तरीके से जिहादियों ने, एक जाति विशेष के लोगों ने वहाँ पे किनारे किनारे पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और आगजनी भी की। करीब 100-150 गाड़ियाँ जलाई। हमारे केंद्रीय अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी हमले किए गए। हमारे कार्यकर्ता की उसमें जो है मौत भी हुई उसमें, और 2 पुलिसकर्मी भी उसमें जो है मारे गए। और इतनी बड़ी यात्रा और कैसे प्रशासन ने वहाँ पे, उस स्थानीय प्रशासन ने कैसे कंट्रोल नहीं किया, ये एक बड़ा विषय है। कि जहाँ पे कहीं भी हम लोग ये भी मानते हैं कि कहीं भी हमारी 100 यात्राएं और इस धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, उनकी जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था बराबर प्रशासन चाक चौबंद करे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।